नमस्कार दोस्तों, मैं वर्णी आपका स्वागत करती हूँ हमारे अपने एस्ट्रो साधना चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे होलिका दहन 2024। होलिका दहन पर भद्रा का अशुभ साया कब से कब तक है, जाने शुभ मुहूर्त और पूजन विधि। इस साल होलिका दहन 24 मार्च को होगा। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाली न्यू अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और हमारी वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस साल होलिका दहन 24 मार्च को होगा, जबकि रंग वाली होली 25 मार्च को रंग गुलाल उड़ेंगे। इस साल होली का साल पहला चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। आइए जानते हैं कि इस साल होली पर चंद्र ग्रहण के क्या मायने रहेंगे। हर साल फाल्गुन पूर्णिमा की रात होलिका दहन किया जाता है। फिर अगले दिन यानी चैत प्रतिपदा के दिन रंग वाली होली खेली जाती है। इस साल होलिका दहन 24 मार्च को होगा। इस दिन भद्रा का साया रहेगा, जबकि रंग वाली होली 25 मार्च को रंग गुलाल उड़ेंगे। इस साल होली पर साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। तो आइए जान लेते हैं इस साल होलिका दहन पर भद्रा का साया कब से कब तक रहेगा और होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या। होलिका दहन पर भद्रा कब से कब तक है। 24 मार्च को होलिका दहन के दिन भद्रा का साया सुबह 9:24 से लेकर रात 10:27 तक रहेगा। इसलिए आप रात 10:27 के बाद ही होलिका दहन का शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि 24 मार्च को सुबह 9:54 से लेकर 25 मार्च को दोपहर 12:29 तक रहेगी। ऐसे में होलिका दहन 24 मार्च को किया जाएगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 24 मार्च को रात 11:13 से 12:27 तक रहेगा। होलिका दहन की सामग्री। सनातन धर्म होलिका दहन से पहले होली पूजन की परंपरा होती है। होलिका पूजन कुछ विशेष सामग्री के बगैर बिल्कुल अधूरा माना जाता है। इसमें 1 लोटा जल, गोबर के उपलों से बनी माला, रोली, अक्षत, अगरबत्ती, फल फूल, मिठाई, कलावा, बतासा, गुलाल पाउडर, नारियल, हल्दी की गांठ, मूंग दाल और साबुत अनाज पूजा की थाली में जरूर रखें। होलिका दहन पर क्या न करें। होलिका दहन में सूखी लकड़ियाँ या झाड़ जलाने की परंपरा होती है। इसमें आम, वट और पीपल की लकड़ियाँ जलाने से बचना चाहिए। इन तीनों पेड़ों की नई कोपलें फाल्गुन में ही निकलती हैं, इसलिए इनकी लकड़ियाँ नहीं जलाई जाती हैं। आप गुलर या अरंड के पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इस दिन मांसाहार या तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। झगड़ा, विवाद, क्रोध, झूठ या किसी का अपमान करने से बचें। होलिका दहन में क्या करें। होलिका दहन से होलिका मैया को जल अर्पित करें। विधिवत पूजन के बाद होलिका दहन करें। होलिका दहन की अग्नि में गेहूं की बालियां, गोबर के उपले और काले तिल डालें। इस अग्नि की 3 बार परिक्रमा करें। इसके बाद अग्नि को प्रणाम करके अपनी मनोकामनाएं कहें। होलिका की अग्नि की राख से स्वयं का और घर के लोगों का तिलक करें। होली हिंदू धर्म का प्रमुख पर्व है। बसंत का महीना लगने के बाद से ही इसका इंतजार शुरू हो जाता है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की रात होलिका दहन किया जाता है और इसके अगले दिन होली मनाई जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। होली एक सांस्कृतिक, धार्मिक और पारंपरिक त्यौहार है। पूरे भारत में इसका अलग ही जश्न और उत्साह देखने को मिलता है। होली भाईचारे, आपसी प्रेम और उत्साह देखने को मिलता है। होली भाईचारे, आपसी प्रेम और सद्भावना का त्यौहार है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंगों में सराबोर करते हैं। घरों में गुजिया और पकवान बनते हैं। लोग एक दूसरे के घर जाकर रंग गुलाल लगाते हैं और होली की शुभकामनाएं देते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं होलिका दहन पूजा विधि। होलिका दहन की पूजा करने के लिए सबसे पहले स्नान जरूर करना चाहिए।
स्नान के बाद होलिका की पूजा वाले स्थान पर उत्तरी या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाए। पूजा करने के लिए गाय के गोबर से होलिका और प्रहलाद की प्रतिमा बनाए। वही पूजा की सामग्री के लिए रोली, फूलों की माला, कच्चा सूत, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, पतासे, गुलाल, नारियल, 5 से 7 तरह के अनाज और 1 लोटे में पानी रख ले। इसके बाद इन सभी पूजन सामग्री के साथ पूरे विधि विधान से पूजा करें, मिठाइयाँ और जल चढ़ाए। होलिका की पूजा के साथ ही भगवान नरसिंह की भी विधि विधान से पूजा करें और फिर होलिका के चारों ओर 7 परिक्रमा करें। अब जान लेते हैं राशि अनुसार होलिका दहन में क्या चीजें डालनी चाहिए। मेष राशि गुड़ की आहुति दे। वृषभ राशि चीनी की आहुति दे। मिथुन राशि कपूर की आहुति दे। कर्क राशि लोह लौबान की आहुति दे। सिंह राशि गेहूं की आहुति दे। कन्या राशि कपूर की आहुति दे। तुला राशि सफेद तिल की आहुति दे। वृश्चिक राशि नारियल की आहुति दे। धनु राशि जौ और चने की आहुति दे। मकर राशि काले तिल की आहुति दे। कुंभ राशि काली सरसों की आहुति दे। मीन राशि चना की आहुति दे। होलिका दहन की अग्नि में क्या डालें। विवाह के लिए शीघ्र विवाह के लिए होलिका की अग्नि में हवन सामग्री में घी मिलाकर डालना चाहिए। दीर्घ आयु के लिए लंबी आयु के लिए होलिका दहन में अपनी लंबाई के बराबर काला धागा सिर से 7 बार घुमाकर अग्नि में डालें। घर में सुख शांति के लिए, परिवार की सुख शांति और तरक्की के लिए होलिका दहन की अग्नि में नारियल डालें। होलिका दहन पर भद्रा काल। शास्त्रों में होलिका दहन को लेकर कहा गया है कि ये पर्व भद्रा रहित पूर्णिमा की रात को मनाना उत्तम रहता है। फाल्गुन पूर्णिमा पर शाम के समय गोधूली बेला में अगर भद्रा का प्रभाव हो तो होलिका दहन नहीं करना चाहिए, नहीं तो साधक सहित उसका परिवार संकट में आ जाता है। साल 2024 में होलिका दहन के समय भद्रा का साया नहीं है। भद्रा पूछ शाम 6:33 तक रात 7:53 तक। भद्रा मुख रात 7:53 से रात 10:06 तक। इस बार होली पर ग्रह नक्षत्रों पर शुभ स्थिति देश के लिए शुभ साबित होगी। होली के बाद से दीपावली तक बिजनेस करने वालों के लिए अच्छी स्थितियां हैं। देश को आर्थिक रूप से लाभ होगा। विकास की योजनाओं को काम होंगे। देश और बीमारियों का संक्रमण कम होने लगेगा। 24 मार्च 2024 को होलिका दहन पर 700 साल बाद 9 दुर्लभ योग का महासंयोग बन रहा है। इस दिन लक्ष्मी योग, स्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, पर्वत योग, अभ्यचरी योग, सरल विष्टि योग, सस महापुरुष योग और अमला योग बन रहे हैं। नवविवाहित होली पर करें ये काम। शादी के बाद पहली होली मायके में मनानी चाहिए। कहते हैं नई दुल्हन और सास को होलिका दहन एक साथ नहीं देखना चाहिए, इससे रिश्ते पर बुरा असर पड़ता है। नवविवाहित को होली के दिन काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। होलिका दहन का अनुष्ठान करते समय ये 5 मंत्र बोलना शुभ होता है। ओम प्रहलादाय नमः, ओम नरसिंहाय नमः, ओम होलिकाय नमः, अनेक अर्चनेन होलिकाधिष्ठा देवता प्रियंताम नमन। क्या होलिका दहन की पूजा सामग्री में बड़कुल्ले, नारियल, गुलाल, घर की बने गुजिया, कच्चा सूती धागा, रोली मोली, चंदन, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, धूप, फूल, गाय के गोबर से बनी गुलरी और गेहूं की बालियां, बतासे, मिठाई, पूरियां, कलश और फल। क्या है होलिका दहन की कथा, आइए जानते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है जब हिरण्यकशिपु नाम का एक राजा था। वह अपने पुत्र प्रहलाद से
प्रहलाद से सदैव असंतुष्ट रहता था और उसे पसंद नहीं किया करता था। इसका मुख्य कारण यह था कि प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे और ये बात उनके पिता हिरण्यकश्यप को अच्छी नहीं लगती थी। हिरण्यशिपु एक असुर था, वह भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानता था। वही भक्त प्रहलाद के मुख से हमेशा भगवान विष्णु का नाम निकलता था। प्रहलाद की कोई भी बात उनके पिता को पसंद नहीं थी। इसी कारण से हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को मृत्यु दंड देने का मन बना लिया था। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को मृत्यु दंड देने के भरसक प्रयास किए, लेकिन विष्णु जी का भक्त होने की वजह से उसके सभी प्रयास असफल सिद्ध हुए। भगवान विष्णु हमेशा प्रहलाद की रक्षा करते थे। उस समय हिरण्यकश्यप को विचार आया कि क्यों न प्रहलाद को मृत्यु दंड देने के लिए उसकी बुआ होलिका की सहायता ली जाए। होलिका को वरदान था कि वो कभी अग्नि में जल नहीं सकती। इसी वजह से हिरण्यकशिपु ने पुत्र प्रहलाद को होलिका के साथ अग्नि में सौंप दिया। उस समय भी प्रभु ने अपनी माया दिखाई और होलिका को अग्नि में दहन करके प्रहलाद को बचा लिया। उसी समय से होलिका दहन का प्रचलन शुरू हुआ और ऐसा माना जाता है कि होलिका की अग्नि में सभी बुराइयों का नाश हो जाता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल एस्ट्रो साधना के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।